नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी ऑर्डर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फीस रिफंड के बारे में। जो कोविड समय में स्कूलों ने फीस ली है, उसमें एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, आदेश आया है जिसके हिसाब से अब आपको वो फीस वापस मिलेगी। तो कितनी फीस वापस मिलेगी, क्या इसका प्रोसीजर होगा, किस-किस को फीस वापस मिलेगी, क्या इसके लिए आपको प्रक्रिया अप्लाई करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, अगर आपका बच्चा स्कूल से निकल चुका है तो क्या आप तब भी इस फीस को ले सकते हैं? तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो ये ऑर्डर यूपी में एप्लीकेबल है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, जिनके बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये ऑर्डर उन पे एप्लीकेबल है। और उन सभी को अब 2021 की जो फीस थी पिछले सेशन की, वो 15% वापस मिलेगी। तो जो फीस है वो 2020-21 एकेडमिक सेक्शन 20-21 की, यानी अभी तो 22-23 चल रहा है। तो 22-23 वाले सेशन की नहीं, 20-21 वाले सेशन की 15% फीस वापस मिलेगी। एक पीआईएल डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस पीआईएल के डिसीजन में ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि जितने भी स्कूल हैं उन सभी को, सभी स्कूलों को, प्राइवेट सभी स्कूलों को जिन्होंने भी फीस ली थी, क्योंकि वो उस लॉकडाउन के समय में कोई उन्होंने एक्स्ट्रा कोई आपको फैसिलिटी तो दी नहीं थी। सिर्फ ऑनलाइन क्लासें हो रही थी, टीचर स्कूल में बच्चे आ भी नहीं रहे थे। तो उस पीरियड में जो स्कूल वालों ने फीस ली है, उसमें से 15% उनको वापस करना होगा। अब वापस किस प्रकार होगा? या तो उनको ऑप्शन दी गई है, या तो आप बच्चों को वापस कर दें पैसा कैश या अकाउंट में, या दूसरा तरीका स्कूल वालों को बोला गया है कि आप अगले साल की जो फीस है उसके अंदर इसको एडजस्ट करें। तो जहां तक देखा जाएगा कि सभी स्कूल अगले साल के जो फीस है उसमें एडजस्ट करेंगे। पर यहाँ पे सवाल आ जाता है, जैसे मेरा बच्चा तो स्कूल से निकल चुका है, या किसी कारणवश मुझे बीच सेशन में ही अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ गया, तो क्या मुझे भी वो फीस वापस मिलेगी? तो बिल्कुल आपको वो फीस वापस मिलेगी, परंतु उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा। आपको एक स्कूल के अंदर लिख के एक लेटर देना होगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा जो ये बच्चा था इस एकेडमिक सेक्शन में, यानी कि 2020-21 में स्कूल में पढ़ रहा था, तो इसकी जो फीस मैंने भरी थी उसका जो 15% रिफंड आ रहा है, वो मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंट में दे दिया जाए। अगर आपने स्कूल से टीसी लिया होगा, उसकी कॉपी होगी, आप उसके साथ वो लगा दीजिए प्रूफ की, ताकि उन्हें पता चल जाए ये बच्चा सच में उसी स्कूल में पढ़ रहा था इस सेशन में। उसकी रिपोर्ट कार्ड होगी तो वो लगा दीजिए। और उसके लिए आपको स्कूल से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। जो टीचर्स जो बच्चों के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो लोग ऑलरेडी मतलब स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो अपने स्कूल में जाके पूछ सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के लिए 2 महीने का इनको समय दिया गया है। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है कि इसको इमिडिएटली कर देना है इन्होंने। अगले 2 महीने के अंदर इन्हें 15% फीस जो है वो वापस करनी होगी। तो ज़्यादातर स्कूल, जहाँ तक अभी लग रहा है कि सभी स्कूल वालों का ये कहना है कि हम अगले सेशन में इस जो 15% फीस है उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो एकेडमिक सेक्शन है नया आने वाला है, उसमें डेवलपमेंट चार्ज और बहुत सारे चार्ज लेते हैं, प्लस फीस बढ़ाते भी हैं। तो हो सकता है वो उसी में कहीं ना कहीं आपकी ये फीस को एडजस्ट कर देंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। जो जो जा चुके हैं उन्हें लिख के जरूर देना पड़ेगा, बाकी सबको तो शायद स्कूल वाले अपने आप ही एडजस्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ एक सवाल आता है कि अगर कोई स्कूल वाला नहीं इस ऑर्डर को मानता है, इस ऑर्डर की अवहेलना करता है और वो कहता है मैं 15% फीस वापस नहीं दूंगा, तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करी जाए? तो कंप्लेंट करने का सीधा प्रोसेस ये है कि पहले तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आपका एरिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, जोन ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे एक लेटर लिख के दें कि ऐसे ऐसे ये कोर्ट का ऑर्डर था और इसमें हमारे को फीस वापस मिलनी चाहिए, 15% वो नहीं दे रहे हैं। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप एक सादे कागज पे लिख के, क्योंकि ये पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो इसमें आप डायरेक्ट ही लिख के भेज सकते हैं कि आपका ये कोर्ट ऑर्डर है और इसका ये स्कूल अवेलना कर रहा है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस स्कूल पर लग जाएगा और उसको ये फीस देनी ही पड़ेगी। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे बोलें स्कूल को। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं ये सभी में एप्लीकेबल है।
पंजाब में और कुछ स्टेटों में भी ऑर्डर हुए हैं, राजस्थान में भी ऑर्डर हुए थे। तो वो अलग अलग स्टेटों में जहाँ जहाँ होते जा रहे हैं ऑर्डर, वहाँ उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे 15% फीस वापस होने के ऑर्डर हुए हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।